अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। AMD पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आज सेकंड वीडियो आपको दिखा रहे हैं। AMD 5008 अंडरग्राउंड गोल्ड मेटल डिटेक्टर मशीन। ये मशीन जो है आज किस तरह ऑपरेट करते हैं, इसकी रेंज कितनी हैगी और इससे क्या क्या चीज़ें हम सर्च कर सकते हैंगे, तो इस पर हम डिस्कस करेंगे। इसका लाइव डेमो आपको दिखाएंगे। AMD 5008 पाकिस्तान के अंदर इकनॉमिकल प्राइस में बिकने वाली सबसे ज़्यादा मशीन हैगी, जो कम कीमत है। और वो लोग जो बहुत ज़्यादा डीप में सर्च करना चाहते हैं, अंडरग्राउंड 2 फीट 5 फीट 10 फीट तक अंडरग्राउंड सर्चिंग करना चाहते हैं मुख्तलिफ मटेरियल को, उनके लिए आइडियल मशीन है ये। इसकी ऑपरेटिंग सीखेंगे, इसमें जो बटन्स दिए हैं इसे किस तरह ऑपरेट करते हैं और इस मशीन से मैक्सिमम रीडिंग किस तरह ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका डेमो दिखाऊँगा। छोटी सी चीज़ पर इसकी रेंज कितनी है और बड़े ऑब्जेक्ट की इसकी रेंज कितनी है, एक अंदाज़ा आपको देने की कोशिश करेंगे। बेसिकली ये जो मशीनें डिज़ाइन होती हैं ये अंडरग्राउंड सर्चिंग के हवाले से इसकी कॉइल ये मशीन डिज़ाइन होती है। इसका भी हम एयर टेस्ट करेंगे। याद रखें, जब भी आप एयर टेस्ट करते हैं तो इसमें इतना बेहतर रिजल्ट नहीं मिलता। और अभी ऑफिस में तक कर रहे हैं, मुख्तलिफ अप्लायंस इधर लगी हुई हैं, फ़ैन हैं, टीवी हैं, मुख्तलिफ लैपटॉप कंप्यूटर मुख्तलिफ चीज़ें इधर लगी हैं, तो ये भी इस पर अफेक्ट करते हैं इसकी रेंज कम करने में। जब ज़मीन के अंदर कोई चीज़ गड़ी हुई होती है और उस पर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, उसकी वजह से इसकी रेंज भी ज़्यादा मिलती है। अगर मिसाल के तौर पर किसी चीज़ की रेंज मेरे पास यहाँ पर 3 फीट आ रही है, तो ज़मीन के अंदर उसी चीज़ की अगर पुरानी हो तो वही मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होने की वजह से 5 या 10 फीट से ज़्यादा उसकी रेंज ये मशीन डिटेक्ट कर सकती है। तो अभी एक इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं, थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं एयर टेस्ट के हवाले से और किस तरह इसे ऑपरेट करना है, तो वो भी आपको इसमें दिखाएंगे, सिखाएंगे। आप कनेक्ट रहें हमारे चैनल के साथ। इसका बहुत सारी वीडियो भी फ्यूचर में हम डालेंगे जो आपकी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा करेंगी और आपको अंदाज़ा देंगे कि कौन सी मशीन आपको सूट करती है और आपके बजट के मुताबिक आप ले सकते हैं उससे AMD पाकिस्तान से। तो चलें जनाब, इस मशीन को पहले हम टेस्ट करते हैं। छोटे से गोल्ड लिंक के ऊपर टेस्ट करते हैं। ये एनालॉग मशीन है। कोई भी रीडिंग आप लेते हैं तो ये निडल्स के अंदर आ जाती है। निडल्स में रीडिंग लेने का एक तरीका क्या है, अभी हम इसे डिस्कस करेंगे। अभी तो मैं आपको डेमो दे रहा हूँ कि इसकी रेंज कितनी हैगी। तो इस मशीन को हम गोल्ड पर चेक करें। रेंज में एक चीज़ रख रहा हूँ इसके सामने, और ये मैंने नीचे रिंग रखा है गोल्ड का, ये गोल्ड का एक रिंग रखा है। और इस कॉइल्स को जब मैं इसके पास ले जा रहा हूँ तो ये आप देख रहे होंगे, तो ये सर्च कर रहा है और कितने ऊपर से सर्च कर रहा है उसकी जजमेंट आप करें। ये जनाब ये कितने ऊपर से सर्च कर रहा है, इसे आप देखेंगे ज़रा कि कितने ऊपर से ये गोल्ड को सर्च कर रहा है। तो ये बिल्कुल छोटा सा एक ऑब्जेक्ट हैगा और ध्यान में रखें, जितना बिग ऑब्जेक्ट होगा उतनी रेंज ज़्यादा होगी और जितना छोटा ऑब्जेक्ट होगा उतनी रेंज कम हो जाती है। तो इस कॉइल की आप देख रहे होंगे कि ये बिग कॉइल हैगी और कितने ऊपर से ये सर्च कर रही है गोल्ड के रिंग को। अच्छा, अब बिग ऑब्जेक्ट के ऊपर इसकी रीडिंग हम लेकर दिखाएंगे आपको, तो वो भी आप देखेगा। अभी एक बिग ऑब्जेक्ट जो है उसके ऊपर इसकी रीडिंग लेंगे और वो मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि बिग ऑब्जेक्ट पर इसे किस तरह इसकी रीडिंग लेते हैं। सबसे पहले बिग ऑब्जेक्ट मेरे पास, इसकी अभी सारी ट्यूनिंग मैंने आपको समझानी हैगी। इसकी सारी मैंने आपको ट्यूनिंग अभी समझानी है, किस तरह से हमें ऑपरेट करना हैगा। तो अभी हम चलते हैं बिग ऑब्जेक्ट के ऊपर रीडिंग लेने के लिए। तो एक छोटी सी कॉइल है मेरे पास और छोटी कॉइल पर हम देखेंगे इसकी रेंज क्या आ रही हैगी। तो आप देखिएगा जनाब, मेरा ये ऑफिस हैगा, इसमें क्या रेंज है, इसके सामने से ये कॉइल इसके सामने आएगी और ये आप देखें कितने दूर से ये सर्च कर रहा हैगा। और पीछे जाएं और थोड़ा सा और पीछे जाएं, थोड़ा सा और पीछे जाएं और अब इसके बिल्कुल कॉइल ऊपर है, इसके बिल्कुल सीध में नीचे लाइन इसकी तरह। ये देखिए कितने दूर से सर्च कर रहा है। खुद जजमेंट आप कर सकते हैं कितने दूर से ये मशीन सर्च कर रही हैगी। ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा हो गया हैगा तो इसकी आप कनेक्टिंग रेंज देख रहे हैं और निडल भी मूव कर रही है रीडिंग के साथ। रीडिंग कितनी भी हम डिस्कस करेंगे। तो आ जाइए जनाब इस मशीन की तरफ। इस मशीन को किस तरह ऑपरेट करना है आपको मैंने ये दिखाना हैगा और इसमें बटन जो हैंगे वो किस तरह आपने ऑपरेट करना है। तो सबसे पहले हम इसकी तरफ चलते हैं जनाब। सबसे पहले इसमें देखें 4 ज़्यादा वेरिएबल्स दिए हैं, वॉल्यूम टाइप के बटन दिए हुए हैंगे। इससे हम देखेंगे जनाब ये किस तरह काम करते हैंगे और इसकी ऑपरेटिंग हम सीखेंगे भी। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं पावर ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ हैगा। इससे आप मशीन को ऑफ़ भी कर सकते हैं। ये ऑफ़ हो गई है, LED लाइट जो है वो ऑफ़ हो गई है और इसे जब आप ऑन करते हैं तो ये मशीन ऑन हो गई है। अच्छा, इसके अलावा एक इसके साथ में एक और स्विच है जिस पर ग्राउंड बैलेंस लिखा हुआ है और नीचे डिस्ट्रीब्यूशन मोड का एक बटन दिया है। स्विच नीचे करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन मोड पर आ जाएगा, ऊपर करेंगे ग्राउंड बैलेंस पर आ जाएगा। ईसा किस तरह वर्क करते हैं इसे भी हम देखते हैं अभी। और एक बटन और रहेगा जो इसकी
निडल्स दी हुई है, जो मीटर्स दिया हुआ है इसके बैक साइड पर भी एक आपको दिखाना चाहूँगा मैं। रेड कलर का बटन आपको दिख रहा होगा, ये टून सेट करने के लिए है। जो आवाज़ अभी आपको आ रही थी बीच में, तो इसे टून को किस तरह सेट करते हैं इसे भी आपको दिखाएंगे। अभी मैं सिर्फ आपको बटन दिखा रहा हूँ ये। अच्छा, आप इधर आ जाएँ फ्रंट पैनल की तरफ। किसी भी चीज़ की रीडिंग लेना चाहें तो उसका तरीक़ेकार क्या है, तो हम सबसे पहले देखेंगे मीटर्स की तरफ। मीटर के अंदर जनाब अब देखिए लिखा हुआ जनाब इसके अंदर सुपर सेंसिटिविटी MD5008 अंडरग्राउंड मेटल डिटेक्टर मशीन का मीटर हम देख रहे हैं। एनालॉग मीटर हैगा, उन लोगों के लिए आइडियल हैगा दो डिजिटल मीटर की रीडिंग नहीं समझ पाते, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो इसे कोई भी बंदा जो है वो इजीली ऑपरेट कर सकता हैगा। और ये जो मीटर है आपको फेरिस नॉन फेरिस दोनों की रीडिंग देता है। इसमें आप देख रहे होंगे मेरे उल्टे हाथ की तरफ आपको फेरिस लिखा हुआ दिख रहा होगा। अगर नीडल उल्टे हाथ पर आती है फेरिस से मुराद लोहे की चीज़ है। और ऊपर रीडिंग आपको दिख रही होगी 0 1 2 3 4 5। ये रीडिंग आपको आइडिया देती है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ज़मीन के अंदर कितने डीप के अंदर हो सकता है। अच्छा, फिर मेरे जो सीधे हाथ पर आप देख रहे होंगे येलो कलर का स्केल हैगा, और ये जो येलो कलर का स्केल हैगा ये नॉन फेरिस से मुराद है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या वो भी कीमती चीज़ें लोहे के अलावा, उनके बारे में मीटर बता रहा। अगर निडल सीधे हाथ की तरफ मूव करती है तो नॉन फेरिस यानी कीमती चीज़ हो सकती है। आप देख रहे हैं ग्रीन स्केल के अंदर गोल्ड भी लिखा हुआ है इसके अंदर, और येलो कलर के अंदर आल लिखा हुआ हैगा, और सिल्वर भी लिखा हुआ है इसके अंदर यानी चांदी। तो सीधे हाथ पर जब रीडिंग जाएगी तो आपने जनाब वो रीडिंग जो होगी वो कीमती चीज़ होगी, और उल्टे हाथ पर जब रीडिंग जाएगी तो वो फेरिस हो सकती है, लोहे की चीज़ हो सकती है। तो ये मीटर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब आ जाते हैं जनाब इसके पैनल की तरफ, बटन की तरफ कि किस तरह हमने इसे ऑपरेट करना है। सबसे पहले आपने मशीन को ऑन कर लिया इस मशीन को ऑन करने के बाद आप देखेंगे ग्राउंड बैलेंस कोई भी मशीन आप लें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो ज़मीन है कि आपने बताना होता है मशीन को जनाब ज़मीन किस तरह की है, उससे मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की है, तो उसे हमने एडजस्ट करना होता है मशीन को ग्राउंड बैलेंस किस तरह करते हैं। तो आप देखें ग्राउंड बैलेंस पर ग्रीन कलर का इन्होंने दिया हुआ है। ये ग्रीन कलर का जो हैगा, अब एक मैं बटन की तरफ आपको दिखा रहा हूँ, ये भी ग्रीन कलर का है जिस पर लिखा हुआ है ग्राउंड बैलेंस। तो इस बटन को अगर आपकी जो जिस ज़मीन पर आप चेक करना चाह रहे हैं और वहाँ पर जो है वो ग्राउंड बैलेंस मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है तो आप इसे मैक्सिमम पर रखेंगे, और अगर मीडियम है तो मीडियम पर रखेंगे, कम है तो बिल्कुल आप मिनिमम पर रखेंगे। तो अब ये किस तरह पता चलेगा, इस पर एक अलग से वीडियो बनाकर हम देंगे आपको कि ग्राउंड बैलेंस करने का तरीका क्या है। अभी फ़िलहाल जो है मैं जहाँ पर ऑफिस में चेक कर रहा हूँ इसे मैं मीडियम पर रख रहा हूँ, और मीडियम पर मैं ग्राउंड बैलेंस को रखने के बाद आप देखेंगे जनाब इससे मैंने टून सेट करनी है कि टून क्या होता है। यानी पहला माना जाता है कि आपने ग्राउंड बैलेंस पर मशीन को रखना है, और ग्राउंड बैलेंस पर रखने के बाद टून का जो बटन आप देख रहे हैं इसे जब मैं मूव करूँगा तो इसके साथ ही इसके बैक साइड पे बटन जो मैं आपको जिसका जिक्र कर रहा था रेड कलर का, इसको मैंने पुश करना है, यानी ये पुश इस बटन को मैंने दबा कर रखना है। दबाने के बाद देखिए आवाज़ आ रही है, और मैंने इस बटन को टून वाले बटन के साथ सेट करना है कि जनाब ये आवाज़ रिमूव हो जाए। ये देखें आवाज़ ख़त्म हो गई। तो इस बटन को अगर मैं ऊपर कर रहा हूँ तो ये आवाज़ टून की आवाज़ आ रही है, और मैंने ये बटन जो है टून वाला रेड कलर का ये भी दबा कर मैंने पुश किया हुआ है। इसको मैंने ऐसी जगह एडजस्ट करना है जहाँ पर ये आवाज़ ख़त्म हो जाए। तो यहाँ ये आवाज़ बिल्कुल मुझे नहीं आ रही, तो ये बिल्कुल इसकी ट्यूनिंग हो गई है मशीन की। अब इस काबिल हो गई है, अब इसके सामने कोई भी चीज़ लाएंगे तो उसकी ये रीडिंग्स देगी, चाहे वो लोहा हो, सोना हो, चांदी हो, कोई भी चीज़ हो। अगर आप ग्राउंड बैलेंस के ऊपर चलाते हैं यानी इस ऊपर वाले इस पर चलाते हैं तो जो भी रीडिंग आपके पास आएगी निडल सीधे आपको मूव करती है। तो इसमें ये कि आल मेटल मोड्स पर भी हैगा, और कोई भी चीज़ आप चेक करेंगे तो उसकी रीडिंग आपको मशीन देने के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव। इसमें फिर सेंसिटिविटी सेट करना चाह रहे हैं तो इसमें देखें एक बटन दिया हुआ हैगा, ये जो बटन है इसमें सेंसिटिविटी लिखा हुआ हैगा, इसको आप कम करेंगे तो सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, ज़्यादा करेंगे ज़्यादा हो जाएगी। सेंसिटिविटी क्या होती है कि मशीन की जो कॉइल्स है तो वो बहुत ज़्यादा डीप में सर्च करती है, जब सेंसिटिविटी आप बढ़ा देते हैं यानी ज़्यादा डीप में सर्च करती है, और अगर आप कम करते हैं तो कम डीप में सर्च करेगी। अभी हम ऑफिस में बैठे हैं तो हमने फ़िलहाल इसे मीडियम पर रखा हुआ है, मगर जब आप इसे ज़मीन पर यूज़ करेंगे तो आप इसे मैक्सिमम पर भी रख सकते हैं और बहुत ज़्यादा डीप में इसकी सर्चिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, तो इसके अलावा जनाब ये 3 बटन मैंने आपको बताएं। सबसे पहले हमने अभी जो आल मेटल को चेक कर रहे हैं ग्राउंड बैलेंस हमने पर रखा हुआ है इसे। सेकंड जो है इसको हमने मीडियम पर रखा हुआ है, इसे आप ज़्यादा पर भी मैक्सिमम भी कर सकते हैं और उस पर भी सेटिंग कर सकते हैं, मगर उसके लिए लाजमी सबसे पहले आपने ये रेड कलर का बटन जो देख रहे हैं इसे पुश कर कर इस टून के बटन को आपने मूव करना है, इस ऐसी जगह आपने ऐसे एडजस्ट करना है या टून की आवाज़ नहीं आए। अब रीडिंग लेने का तरीका देखें, इसमें जनाब इसके सामने से मुख्तलिफ मटेरियल में गुजारूँगा मशीन के सामने से और ये रिस्पॉन्स मुझे देगी। सबसे पहले ये देखें जनाब कॉइल के सामने से
ये छोटा सा ये बैरिंग है, गुजारा जा रहा है, तो इस पर ये साउंड दे रहा है और इसकी निडल भी मूव कर रही है। मैंने कहा था कोई भी रीडिंग आप लेंगे ग्राउंड बैलेंस वाले मूड पर तो तकरीबन सबकी आगे की तरफ निडल मूव करेगी। अच्छा, फिर इसके अलावा फिर सिल्वर है, ये सिल्वर का कॉइन्स है, इससे हम छोटे से कॉइन्स को इसके सामने से गुजारते हैं तो इस पर भी ये साउंड देगा। देखिए निडल सीधे हाथ पर जा रही है, इस पर भी साउंड दे रहा है। इसके अलावा भी गोल्ड का रिंग है, इसे भी हम मूव करते हैं इसके सामने से, इस पर भी ये रिस्पॉन्स कर रहा है, नहीं आपको बता रहा है जनाब कोई चीज़ है और निडल मूव कर रही है। अच्छा, सवाल पैदा होता है कि जनाब ये तो जनाब हम कोई भी चीज़ मालूम करना चाहें तो नॉर्मल पहली सेटिंग तो इसकी ये है कि इसकी टून सेट करने पर इस पर रीडिंग ले सकते हैं। अब ज़मीन के अंदर कोई भी चीज़ है, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, मेटल, उस पर साउंड आता है, निडल आगे आती है। अब ये पता करना कि जनाब वो जो चीज़ है फेरीज़ है, नॉन फेरीज़ है, यानी कीमती है या कीमती नहीं है, सोना चांदी है या लोहा है, तो उसके लिए जो सेटिंग है वो सेकंड मरेले की तरफ चलेंगे, वो सेटिंग आपको समझाऊंगा कि अगर आप ज़मीन के अंदर मालूम करना चाह रहे हैं और इस मीटर से रीडिंग लेना चाह रहे हैं वो फेरीज़ है, नॉन फेरीज़, उसकी सेटिंग क्या है। फिर दोबारा सब देखेंगे जनाब, इसमें जो बटन दिया हुआ है ग्राउंड बैलेंस का, इससे आपने कर देता है डिस्क्रिप्शन मोड्स के ऊपर, इसको मैं डिस्क्रिप्शन मोड के ऊपर भी कर देता हूँ ये। और उसके करने के बाद ऑरेंज कलर में देखें डिस्क्रिप्शन मोड लिखा हुआ और एक बटन जो है बिल्कुल इस पर लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन, इसे मैंने क्या करना है जनाब, ये जो बटन है इसको मैक्सिमम पर सेट कर देना है, मैंने इसे मैक्सिमम पर मैंने सेट कर देना है। और ये ग्राउंड बैलेंस का जो बटन था इसको मैंने मिनिमम पर कर देना है, 0 पर कर देना है। सही, ये सेटिंग के अंदर रखें। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन मोड पर आपने स्विच को किया, डिस्क्रिप्शन का जो वॉल्यूम है उसे आपने मैक्सिमम कर दिया और ग्राउंड बैलेंस का जो वॉल्यूम है इसे आपने मिनिमम पर कर दिया। सेंसिटिविटी अपने हिसाब से जितने ज़्यादा डीप में सर्च करना चाहें उसे सेट कर सकते हैं। और एक दफ़ा आपने मशीन में टून एक दफ़ा और सेट करनी है। जब भी आप कोई सेटिंग इसमें छेड़ेंगे तो ये जो रेड कलर का बटन है ये आपने दबाकर और ये जो टून का बटन है इसे आपने सेट करना है, ऐसी जगह आवाज़ नहीं आए। तो यहाँ आवाज़ मेरे पास नहीं आ रही है, मैंने ऐसे यहाँ सेट कर दिया है। और निडल देखें जनाब, टून अगर सही सेट होती है तो निडल आपके 0 पर आ जाती है। अगर टून अगर सही सेट नहीं होगी तो लेफ़्ट या राइट पर जा सकती है। अब इसके सामने से मुख्तलिफ फेरीज नॉन फेरीज चीज़ गुजारेंगे तो ये हमें मीटर बताएगा जनाब वो क्या चीज़ हो सकती है। सबसे पहले हम इसके सामने से गोल्ड गुजार रहेंगे, तो अभी आप ये देखेगा गोल्ड को, गोल्ड गुजारेगा सामने से, गोल्ड का ये रिंग है। देखिए गोल्ड जब गुजार रहा हूँ मैं तो ये गोल्ड देखें ग्रीन कलर में लिखा हुआ भी है गोल्ड, और निडल सीधे हाथ पर जा रही है। ये गोल्ड का रिंग है, दिखाएगा गोल्ड का रिंग, ये गोल्ड का रिंग है। इसके सामने से जो गुजारा जा रहा है तो निडल गोल्ड के ऊपर जा रही है और ये देखिए सीधे हाथ पर। अच्छा जी, अब इसके सामने से मैं मेटल गुजारूंगा, ये मेटल बैरिंग है, इसके सामने से गुजारा जाता है, ये इसके सामने से गुजारेगा तो देखिए उल्टे हाथ पर रीडिंग जा रही है। ऑब्जेक्ट बड़ा है, मैक्सिमम भी आ रहा है, नहीं करीब तरीन है और आवाज़ भी नहीं आ रही। जब इस सेटिंग को आप करते हैं डिस्क्रिप्शन मोड्स के ऊपर तो आवाज़ भी नहीं आती है और मशीन और आपको निडल बता रही है जनाब कि ये लोहे की चीज़ है। अब इसके सामने से मैं सिल्वर गुजारूंगा और इसके सामने से मैं सिल्वर गुजारूंगा। आप देखिएगा इसकी रीडिंग्स क्या आती है, सिल्वर दिखाएगा मुझे, ये छोटा सा कॉइन है सिल्वर का, इसके सामने से मैं ये गुजार रहा हूँ मशीन के। अब ये देखिए रीडिंग जो है सिल्वर पर, ब्लू कलर में सिल्वर लिखा हुआ है और सिल्वर पर जा रही है और सीधा पर जा रही है। इससे इसका मकसद सिंपली है कि ये जो चीज़ हैगी वो कौन सी हैगी, नॉन फेरस। क्लियर? तो ये मशीन ऑपरेट करने का तरीका बहुत इजी है और इससे आप पता कर सकते हैं जनाब जो अंडरग्राउंड चीज़ है कि फेरीज है, नॉन फेरीज है, सोना है, चांदी है, लोहा है, इससे मालूम कर सकते हैं आप। और दोनों तरीके मैंने आपको देखा, आल मेटल पर डीप ज़्यादा मिलती है आपको मशीन की और ये डिस्क्रिप्शन पर थोड़ी सी कम हो जाती है, मगर आप जजमेंट कर सकते हैं अंडरग्राउंड जो चीज़ हैगी वो क्या चीज़ हैगी, उसके बारे में पता कर सकते हैं। ये जो कॉइल्स हैगी, इस कॉइल के मैंने आपको रेंज का भी आइडिया दिया और ये जो अभी डेमो दिखा रहा था कि ज़मीन के अंदर दबी हुई कोई चीज़ होगी तो रेंज आपको डिफरेंटली ज़्यादा मिलेगी, पुरानी चीज़ हो, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये मशीन इस सब बनी है कि उस मैग्नेटिक फील्ड को सर्च करती है, दूर से डिटेक्ट करके आपको ऑब्जेक्ट बता दी थी क्या चीज़ हैगी। और कोई और सवाल इस मशीन के हवाले से करना चाह रहे हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं और इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ये बेल का जो आइकॉन है, ना बजने वाली जो बेल हैगी, इसे भी क्लिक कर देगा ताकि जो भी हम नई वीडियो डालते हैं तो वो आपके सामने फ़ौरन उसका इंफॉर्मेशन आई है ना, ये जो भी वीडियो डलेगी। और कोई सवाल इसके हवाले से पूछना चाहें तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारे फ़ोन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ऑफिस टाइमिंग में पूरे पाकिस्तान में इसको हम सप्लाई कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके प्राइस के हमारी वेबसाइट के लिंक पर जाकर देख सकते हैं और अपने घर बैठे भी इस मशीन को मंगवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।